हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ वाले में फिर आज सभी का स्वागत है। एकदम जोश के साथ आए हैं और इस टॉपिक को अगर बता दें, अगर सही में अगर आप इस वीडियो को अगर ईमानदारी से जरूर देख लीजिएगा, सातों जन्म में आज गारंटी लेते हैं कि सातों जन्म में आज संधि आपको सातों जन्म में कभी नहीं भूल सकते हो, पक्का गारंटी के साथ कहते हैं। और इससे पहले जितना भी वीडियो हम कराए हैं उसको जाकर जरूर आप देख लीजिएगा ईमानदारी पूर्वक से, जो कि अगर एक बार देख लीजिएगा सातों जन्म में कभी नहीं भूल सकते हो। इससे पहले हम व्याकरण में वर्ण पढ़ाए थे, एकदम मजे तरीके से पढ़ाए थे और वर्ण के पूरे टॉपिक को आपको पढ़ाए थे। और आज जो है ये वीडियो है संधि है, और संधि में जितना भी चीज है वो चीज को आज हम बताएंगे और सही रियल शो में नस नस में बैठ जाएगा। तो आइए रियल शो हम आपको बताते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका संधि है, और इस वीडियो को अगर जरूर आप देखिएगा, जो कि संधि नहीं आता है अगर पढ़ लीजिएगा एक बार, अगर वीडियो को अगर ऐसे देख लीजिएगा, अगर एक बार देख लीजिएगा तो ना भी पढ़िएगा तब पर भी दिमाग में बिजली की तरह बल बढ़ जाएगा। तो आइए सबसे पहली बात संधि। पहली बात अगर आपसे कह दिया जाए संधि होता क्या है, तो भाई संधि का मतलब होता है दो दुश्मनों को अगर जोड़ दे, अगर एक शब्द अगर उत्पन्न हो जाए वही एक प्रकार का संधि है। हमने क्या बोला, हमने ये कहा कि संधि का मतलब होता है कि अगर दो दुश्मन है, अगर दो दुश्मन को अगर एक साथ में अगर ऐड कर दो, जोड़ दो ना, तो एक प्रकार की संधि कहलाता है। तो संधि का सिंपल तरीका होता है, संधि का मतलब होता है मिलाना। कहिएगा मिलाना का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ना समधि में समधि मिल गया हो गया मिलन, वैसे भी समधि में समधि मिल गया हो गया संधि। ठीक है, मिलाने का मतलब होता है जोड़ना। भाई संधि का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी आदमी अगर दुश्मन है अगर जोड़ दो, एक प्रकार के ऐड होती है, जोड़ना होती है। ठीक है, तो संधि का मतलब ही होता है जोड़ना। आइए सबसे पहली बात आपसे परिभाषा पूछेगा संधि किसे कहते हैं, तो संधि का सिंपल तरीका है कि दो वर्णों के जोड़ने पर जो विकार उत्पन्न होता है। हमने बोला कि दो वर्णों के जोड़ने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। दो वर्णों, दो शब्द को अगर जोड़ देते हो तो विकार उत्पन्न होता है ना, विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि का मतलब हो गया जैसे, ठीक है, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या अलग है अर्थी अलग है, विद्या शब्द अलग है अर्थी शब्द अलग है, दो शब्द है, विद्या अलग है अर्थी अलग है। अगर विद्या और अर्थी को जोड़ दीजिएगा तो एक शब्द क्या उत्पन्न होगा, विद्यार्थी उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विद्यार्थी उत्पन्न होगा। दूसरा क्या है, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, विद्या अलग है आलय अलग है। अगर विद्या अगर आलय को अगर जोड़ते हो तो क्या बनता है, विद्यालय बनता है। क्या बनता है, विद्यालय। तब ना बोले कि दो वर्णों के जोड़ने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। विद्या जोड़ अर्थी, विद्या अलग है अर्थी अलग है, बन गया विद्यार्थी, विद्या अलग है आलय अलग है, बन गया विद्यालय। सूर्य अलग है उदय अलग है, सूर्य अलग है उदय अलग है, एक शब्द बन गया, क्या बन गया, सूर्योदय। ठीक है, तो यही बात है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। ये परिभाषा सही में जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हो, पक्का गारंटी है। ठीक है, संधि का मतलब सिंपल भाषा होता है मिलाना या जोड़ना। उसके बाद यहां पर हो गया विद्या जोड़ आलय, विद्यालय हो गया। ठीक है, सूर्य जोड़ उदय, सूर्य अलग है उदय अलग है, इसलिए आपका क्या हो गया, सूर्य उदय हो गया। तो आइए सबसे पहली बात, तो हम लोग ने संधि देखा, एकदम जोश के साथ चलते हैं, एक मिनट में समझ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया आपसे पूछेगा वनली फोर संधि, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई लोग संधि ईमानदारी पूर्वक से संधि तीन ही प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से संधि होते हैं, तो भाई तीन प्रकार के संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो वही बात आज पूरी डिटेल में समझते हैं कि भाई स्वर संधि होता क्या है, व्यंजन संधि होता क्या है, विसर्ग संधि होता क्या है। आज वीडियो में बने रहो, अब वीडियो को आप इसके मत कीजिएगा, आज नस नस में बैठा देंगे। पहली बात हो गया स्वर, स्वर संधि। आज स्वर संधि ना, आज जो है स्वर संधि को पूरे डिटेल में आज समझते हैं।
कि स्वर संधि होता क्या है। इससे पहले स्वर वर्ण आप लोग ने याद किया होगा, वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत परफेक्ट आपके लिए वीडियो होगा वर्ण के बारे में। वर्ण में थोड़ा साउंड अलग से आ गया है, ठीक है, उस साउंड को आप कैप्चर करके और उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो भाई यहां पे स्वर संधि, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण उसी कहते हैं जो किसी दूसरे शब्द का सहारा नहीं लेता है, वो अपने आप से मतलब रखता है, वही कहलाता है स्वर वर्ण कहलाता है। लेकिन हम पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि का मतलब होता है दो स्वर, क्या बोले, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। हमने क्या बोला, हमने बोला दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। तो सवाल में देख लो, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। तो सवाल में आ गया दो स्वर, तो जिस शब्द में अगर दो स्वर आएगा वही कहलाएगा आपका स्वर संधि। कैसे कहलाएगा, आइए हम एग्जाम्पल में स्वर संधि को देखते हैं। तो एग्जाम्पल में देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अगर यही शब्द उठा लिया जाए, अगर विद्या जोड़ यहां पर अर्थी हो गया, विद्या जोड़ अर्थी हो गया ना, तो आप कहिएगा क्या विद्या जोड़ अर्थी में क्या दो गो स्वर है, हम कहेंगे यार बिल्कुल दो स्वर है। कैसे, आइए, तो यहां पर है, तो अब क्या है, तो आपका स्वर हुआ, एगो स्वर हुआ, आप कहिएगा विद्या द विद्या द में क्या है, हम कहेंगे बिल्कुल है। बहुत बच्चा कहेगा कहां पर है, तो भाई अगर कोई भी चीज में अगर डंटी लग जाए, डंटी का मात्रे होता है आ की मात्रा, ठीक है, यहां पर दो में डंटी है ना, यही डंटी क्या कहलाएगा, ये आपका आ की मात्रा है। तो दो गो स्वर आया है ना, एक स्वर विद्या में है, एक स्वर अर्थी में है। तो विद्या जो अर्थी बराबर क्या लिखता था, विद्यार्थी लिखते थे, क्या लिखते थे, विद्यार्थी लिखते थे। उसके बाद दूसरा का वही उठा लो, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, तो विद्या जोड़ आलय, तो आप कहिएगा क्या इसमें दो स्वर है, हाँ बिल्कुल दो स्वर है। यहां पर देख लो आ तो आ गया, ये तो आप परफेक्ट है, पर यहां पर दो में भी तो परफेक्ट है ना, इसीलिए विद्या जोड़ आलय को हम लोग क्या लिखते हैं, विद्यालय लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विद्यालय। तो अभी आप लोग ने देखा संधि और इसके बाद आपने देखा स्वर संधि। अब स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं और एक झलक में आप पहचान सकते हो कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से संधि को कौन कौन से नियम लागू होता है। आइए इस अगले पेज में हम लोग आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, इससे पहले जो सबसे पहली बात संधि था, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज सबसे पहली बात, इस वीडियो में खाली स्वर संधि को एकदम डिटेल से समझेंगे और अगर कह दिए, एक बार शुरू में ही कह दिए हैं कि अगर ईमानदारी से अगर देख लीजिएगा तो स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, यार कोई भी संधि हो, आप चुटकी में आप चुटकी बजाकर आप बता सकते हो कि कौन सा संधि है। तो पहला जो टॉपिक है, पहला आपका टॉपिक है, सबसे पहली बात स्वर संधि, कि यहां पर स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई चुप्पी से याद कर लेना कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा संधि होता है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, जन स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। तो यहां पर हो गया कि सबसे पहली बात है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, ओनली फॉर 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जन संधि, आयादी संधि, और सबको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और समय नस नस में बैठा देंगे। पहली बात है दीर्घ संधि को याद मत करो। दीर्घ संधि का मतलब, दीर्घ का मतलब होता है लॉन्ग, दीर्घ का मतलब लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। अगर मान लीजिए सबसे पहले आपको याद होगा एक होता है अति लघुत्तरीय, ठीक है, तो अति लघुत्तरीय कहता है कि छुटके छुटके में चलो, ठीक है, पर दीर्घ कहता है कि यार बड़े बड़े में चलो। यानी इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दीर्घ का कभी भी कोई भी आंसर होता है वो खुद से लंबा चौड़ा होता है, इसलिए दीर्घ को हम लोग लॉन्ग मानते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि कहता है कि आ या ई या ऊ मिलाकर क्या बनता है, तो आ बनता है, ठीक है, ई बनता है और उह बनता है। यानी इसका मतलब है आपको कुछ याद नहीं करना है,
आपने क्या कुछ भी याद नहीं करना? हाँ बिल्कुल कुछ नहीं याद करना, कुछ नहीं याद करना है। दीर्घ संधि कहता है कि बड़ी बड़ी मात्रा होना चाहिए। आ ई उ, आ ई उ, खाली इसको नहीं याद पकड़ो, इसको कस के पकड़ो। किसको? आ ई उ, इसको पकड़ लो, बड़ी बड़ी मात्रा। तो दीर्घ कहता है बड़ी बड़ी मात्रा होना चाहिए, वही आपका दीर्घ संधि होगा। देखो पहली बार देवाल है, वाह 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 वाह, देवाल है, बीच में क्या है? आ की मात्रा है, ठीक है। देवाल है, मेघालय, देखो 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 देखो, आ की मात्रा आ गया, देख लो देख लो। विद्या दा दा दा, देख लो आ की मात्रा आ गया, आया कि नहीं आया? ठीक है। कविन 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 कविन, वी 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 वी, ये आपका हो गया बड़ी ई की मात्रा। लखिन लखिन, ये आपका हो गया ई की मात्रा। अगर दुनिया में कोई भी शब्द हो ना, अगर उस शब्द में अगर बड़ी मात्रा हो ना, ईमानदारी से पकड़ लेना कि दीर्घ स्वर संधि होगा। आप जो भी उदाहरण ले सकते हो, दुनिया में बहुत सारा उदाहरण है, जो भी उदाहरण ले सकते हो, पर बड़ी बड़ी मात्रा आ गया ना, वो आपका दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। क्योंकि दीर्घ का मतलब होता है लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लंबा। क्या होता है? लंबा। आइए अगला क्या है? उसके बाद गुण, गुण, गुण स्वर संधि। गुण का मतलब होता है इसके अंदर कुछ ना कुछ गुण रहता है। हमने टेक्निकल लिखा है ना भाई, कुछ नहीं याद करना है, एक भी शब्द याद नहीं करना, एक टेक्निकल याद करना कि जिस संख्या के ऊपर में अगर एगो टोपी लग गया, हमने क्या बोला? जिस संख्या के ऊपर में अगर एक टोपी अगर लग गया ना, वो आपका गुण स्वर संधि कहला, क्योंकि इसके अंदर में कुछ ना कुछ गुण है। तो आइए पहली बात है, तो यहां पर देखो, यहां पर अ मिलकर, क्या मिलकर? यहां पर अ मिलकर, अ और आ मिलकर, ई मिलकर, उ मिलकर, और ई मिलकर क्या बनाता है? आ मिलकर क्या बना देता है? ए बना देता है, ओ बना देता है, अर बना देता है। या ये सब याद मत किया करो, थक जाइएगा, मर जाइएगा, कभी याद नहीं होगा। खाली आप ये याद करो कि जिस संख्या के ऊपर में अगर एगो एकले, कैगो एकले? एगो एकले, इसके ऊपर में अगर एगो एकले अगर आ गया ना, वही आपका गुण स्वर संधि होगा। ठीक है। उसके बाद देखो महोदय, ठीक है, देवेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, देवर्षि, महर्षि, लोकेशन, ये सब क्या है? सबके ऊपर में एकले है। आइए पहली बात है, यहां पे सबसे पहली बात देख लेते क्या है ना। देवेंद्र है, देवेंद्र एक ही मात्रा है, महेंद्र है एक ही मात्रा, सुरेंद्र है, महो हो एक ही मात्रा है, महर्षि, देवर्षि, ये सब क्या है? ये सब री की मात्रा है। तो कुछ नहीं याद करो, कुछ नहीं याद करो ना रे, बस ए ओ अरे याद कर लो। जिसके ऊपर में अगर एगो एकले आ गया, एगो टोपी आ गया, वो आपका हो गया गुण संधि। आइए इसके बाद पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या कहता है? देखिए वृद्धि, वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है बुढ़ा। क्या होता है? कहिएगा बुढ़ा। बुढ़ा का मतलब बुढ़ा गया, ए बुढ़वा संधि है। कहिएगा बुढ़वा संधि। यार होता क्या है? तब बुढ़वा संधि का मतलब होता है जिस संख्या के ऊपर में अगर दो गो एकले आ गया ना, वही आपका होता है वृद्धि संधि। और जिस संख्या के ऊपर में अगर एक गो एकले आ गया ना, वो आपका होगा गुण संधि। और जो बड़ी बड़ी मात्रा आ जाए ना, वो दीर्घ संधि कहलाएगा। तो ना वृद्धि संधि का मतलब अ हो जाए, या आ हो जाए, या ए हो जाए, ऐ हो जाए, ओ हो जाए, औ हो जाए। यार कुछ नहीं आपको याद करना, कुछ याद करने की टेक्निकल नहीं है। हमने कहा जिस संख्या के ऊपर में अगर दो एकले लग गया, वही आपका कहलाएगा वृद्धि संधि। एक एक लोकेशन, ना मकैया, ना मकैया हो गया, मकैया देख लो, एक बीच में दो एकले, मकैया, कैकैया, महौज, महौज, लहौज भी लिख सकते हो, लहौज, मखज, जो आपको लिखना है लिख लो, पर याद रहे कि जिस संख्या के ऊपर में अगर दो गो एकले हैं तो आपका होगा वृद्धि संधि कहलाएगा। ठीक है। अब आइए यन स्वर संधि। यन स्वर संधि में कुछ नहीं याद करना, क्योंकि सब में कुछ नहीं याद करना है। हाँ भाई कुछ नहीं याद करना है। सीधी यन संधि कहता है कोई ना कोई अधूरा शब्द होना चाहिए। पूरा शब्द होगा तो नहीं हो सकता है, कोई ना कोई एक शब्द अधूरा होना चाहिए। तो किसके बीच में अधूरा शब्द लगना चाहिए? तो देखिए आपको ना यन संधि में कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ याद करना है य, वो, र, कोई ना कोई अधूरा शब्द। कहिएगा कोई ना कोई अधूरा शब्द। तो हाँ, कोई ना कोई अगर अधूरा शब्द आ गया, वही आपका यन संधि कहलाएगा। यानी सत्यम, सत 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 सत्यम, ठीक है, सत्य, ना महत्य, ठीक है, अत्यधिक, ठीक है, अत्याचार, अत्याचार,
ठीक है, ये सब क्या है? सत्यम है। अब देखो सत्य आधा आधा है, सत्य है आधा आधा है, अत्याचार आधा आधा है, महत्व आधा आधा है ना। तो जो सब अगर आधा आधा हो जाए अधूरा, वही आपका होगा यन संधि। तो किसमें? तो य व र। ठीक है, उसके बाद आते हैं अयादी संधि। अयादी संधि में भी कुछ नहीं याद करना है। अयादी संधि कहता है ए आई ओ औ प्लस अ ई मिलाकर बना देता है। तो हमने कहा कुछ नहीं याद करो, खाली आप य व वी याद कर लो। जिस संख्या के बीच में य व वी अगर आ गया, वो आपका होगा अयादी संधि। देखकर ही पहचान सकते हो कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यन संधि, अयादी संधि। आंख बंद करके ही आप बता सकते हो। तो अयादी संधि के बीच में य व वी लगा रहे हैं। नयन, नयन, या नयन। देखो सबसे पहली बात है अयादी संधि है, तो अयादी संधि आपको ऐसे पता नहीं चला होगा। ठीक है, अयादी संधि हम ऊपर में लिख देते हैं, थोड़ा कम जगह पड़ा। अयादी संधि में कुछ नहीं याद करो, जिसके बीच में हमने क्या बोला, जिसके भाई बीच में य आ जाए, वो आ जाए, या वी आ जाए, ये आपका क्या होगा? अयादी संधि होगा। जिसके बीच में य व वी आ जाए, अयादी संधि होगा। कैसे? तो हम बता देते एग्जाम्पल में। अगर मान लेते नयन, क्या आ गया? नयन, बीच में क्या आया? या नयन। मयन, बीच में क्या आया? यो आ गया ना। पवन, क्या आ गया? पवन, बीच में क्या आया? वो आ गया। ठीक है, उसके बाद हो गया ना न कविन, कविन आ गया ना, बड़ी ई आ गया, कविन हो गया। पवन हो गया, नया मयन हो गया, पवन हो गया। उसके बाद ना शयन बोल सकते हो, क्या होगा? शयन, बीच में क्या आया? य आया। जिस संख्या के बीच में य व वी आ जाए, अयादी संधि कहलाएगा। तो चुटकी में भी आप लोग याद कर लेते हो, जिसमें बड़ी बड़ी मात्रा दीर्घ संधि कहलाएगा, जिसके ऊपर में एक एकले गुण संधि कहलाएगा, जिसके ऊपर में दो एकले वृद्धि संधि कहलाएगा, जो अधूरा शब्द आधा आधा शब्द है जन संधि कहलाएगा, जो य व वी जिसके बीच में आ जाए अयादी संधि होगा। ठीक है, तो आप लोग ने स्वर संधि का प्रकार देख लिया कि स्वर संधि का प्रकार 5 होता है, और आप जिंदगी भर सातों जन्म में एक कभी नहीं भूल सकते हो स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, तो अगला वीडियो आपके लिए होगा व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि को ऐसा डिटेल में हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते एकदम जोश के साथ ऐसा वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।